वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। पाकिस्तान इन दिनों कर्ज के जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है और एक कर्ज का जाल बिछाया गया है चीन द्वारा। हालात ये हैं कि पाकिस्तान अब आईएमएफ से लोन तो मांग रहा है, लेकिन आईएमएफ लोन देने से मना कर रहा है और लगातार कह रहा है कि सीपेक परियोजना को लेकर पाकिस्तान चीन से बात कर ले। अब इन सब के बीच आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच में बातचीत चल रही है। कतर की राजधानी दोहा में आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की चर्चा हो रही है। एक रिपोर्ट सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की सरकार से अनुरोध किया है कि वो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपेक के ऊर्जा सौदों पर फिर से विचार कर ले और बातचीत करे। बता दें, पाकिस्तान अपनी नाकाम अर्थव्यवस्था में सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की मांग कर रहा है, जबकि आईएमएफ फिलहाल उसे नए सिरे से कर्ज देने से कतरा रहा है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया कि कतर की राजधानी दोहा में आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की चर्चा हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ ने सरकार से चीनी सहयोग से चल रहे सीपेक बिजली सुविधाओं के साथ उसी तरीके के बर्ताव का अनुरोध किया है जैसे 1994 और 2002 के बिजली कार्यक्रमों के तहत बनाए गए बिजली संयंत्रों के साथ किया गया था। स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के साथ समझौतों की शर्तों पर फिर से बातचीत करने के लिए चीन के इनकार के बाद आईएमएफ की ये मांग सामने आई है। बता दें, सीपेक फ्रेमवर्क समझौते ने इन संयंत्रों को बनाने की अनुमति दी है। अगर द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की इस रिपोर्ट का जिक्र करें तो इस बात में वित्त मंत्रालय का भी जिक्र रहा और साथ ही साथ किस तरीके से इस आर्थिक व्यवस्था से निपटना है, इस बदहाल व्यवस्था से निपटना है, इसका भी जिक्र किया गया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया गया कि आईएमएफ ने सौदों पर फिर से बातचीत की इच्छा के साथ ही चीनी बिजली उत्पादकों को भुगतान का मुद्दा उठाने को कहा है। आईएमएफ के स्थानीय प्रतिनिधि एस्तर परेज ने सीमित राजकोषीय लचीलेपन के कारण सभी हितग्राहकों से समान बर्ताव की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने बिजली सुधार रणनीति के तहत बिजली उत्पादन लागत घटाने के लिए 30 से ज्यादा भुगतान शर्तों पर पुनः बातचीत करने को कहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक तरफ चीन पाकिस्तान को फिर से कर्ज देने से इनकार कर रहा है, सऊदी से भी कुछ खास मदद मिल नहीं रही है। तुर्की को भी कहा गया कि वो सीपेक परियोजना में पाकिस्तान और चीन के साथ शामिल हो जाए, लेकिन इसको लेकर तुर्की ने भी चुप्पी साध रखी है। कुल मिलाकर हालात पाकिस्तान के लिए खराब हैं, बर्बाद हैं, बदहाल हैं, जिससे निपटने की तैयारी में पाकिस्तान तो जुटा है, लेकिन कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। आपको बता दें, आईएमएफ में जिस तरीके की स्थिति पाकिस्तान की बनी हुई है और पाकिस्तान जैसे आईएमएफ के पास बार बार कर्ज मांगने के लिए जा रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत जल्द आईएमएफ खुद पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दे। हो सकता है आईएमएफ पाकिस्तान को बहुत जल्द दिवालिया घोषित कर दे और ऐसा होना पाकिस्तान की मुसीबतों को और बढ़ा सकता है, क्योंकि इसके बाद जो संभावित कर्ज उसे अपने मित्र देशों से मिल सकते हैं वो नहीं मिल पाएंगे और इसमें एक बड़ी दिक्कत पाकिस्तान को हो सकती है। मौजूदा समय की बात करें तो पाकिस्तान के पास चीन का बहुत बड़े स्तर पर कर्जा बना हुआ है, जिसे चुकाने के लिए पाकिस्तान के पास अब पर्याप्त पैसा नहीं बचा है। हालात ये हैं कि स्थिति से निपटने की कोशिश तो जारी है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में नहीं आ पा रही है। यही कारण है कि पाकिस्तान ने अब आईएमएफ का रुख किया और आईएमएफ से पाकिस्तान की बातचीत लगातार जारी है, जिसमें आईएमएफ ने फिर से बातचीत का विकल्प पाकिस्तान के सामने रख दिया है। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।